है रोमन न्यूमरल्स। ये हमारा मैथ्स का तीसरा टॉपिक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है द सिम्बल्स आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स। रोमन न्यूमरल्स में जब हम रोमन काउंटिंग लिखते हैं तो इनमें ये ऐसे लेटर हैं जो 3 बार तक रिपीट हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होते। यानी कि एक साथ आप आई को 3 बार देख सकते हो पर उससे ज़्यादा नहीं दिखेंगे। एक्स भी 3 बार हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ है द सिम्बल्स वी, एल एंड डी नेवर रिपीट। लेकिन ये ऐसे लेटर हैं जो रोमन काउंटिंग में रिपीट नहीं होते। अगर वो एक बार लिखा है तो वो सिर्फ एक बार ही होगा। वी 2 बार एक साथ नहीं लिखा होता, एल 2 बार या 3 बार एक साथ नहीं लिखा होता, तो ये रिपीट नहीं होते। तो हम स्टार्ट करते हैं रोमन काउंटिंग के टेबल से, रोमन न्यूमरल्स के टेबल से। यानी कि आपको पहले काउंटिंग आनी चाहिए, एटलीस्ट 100 तक आपको याद होनी चाहिए काउंटिंग। वैसे याद करने के लिए नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा अपने आप ही। यहाँ पे जैसे आपने 4th में पढ़ा होगा, आपको 4th में ही 50 तक लर्न करवाई गई है और आपको बताया भी गया है कि इसको कैसे करते हैं। 1 को आई कहते हैं, 5 को वी कहते हैं, 10 को एक्स कहते हैं, इसी तरह। और यही चीज़ें रिपीट होती है अप टू 50। देन 50 के बाद वो भी उसी तरह से होता है, सीक्वेंस सेम होती है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। 1 है आई, 2 है 2 टाइम्स आई, 3 है 3 टाइम्स आई। लेकिन 4 पर आपको 4 टाइम्स आई नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि ये 4 टाइम्स कभी रिपीट होते ही नहीं है साथ में। ओके, तो यहाँ पे 4 के लिए आपको क्या किया गया है, 4 में यानी कि 4 लिखना है तो 5 में से आपको एक कम करना है। तो v आपका 5 होता है और 5 के आगे i लिखा है, यानी कि इसके आगे 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये छोटा आगे आ गया, मतलब इसको माइनस किया गया है, तो ये 4 बनेगा। अब v के बाद i है, यानी कि ये नॉर्मली 6 है। फिर v के बाद 2 बार i, यानी कि 7, देन 8। अब अगेन ये 3 बार रिपीट नहीं, 3 बार हो चुका है रिपीट, अब ये आगे रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो 10 क्या होता है, x होता है, तो x में 1 कम, क्योंकि x में अगर 1 कम करेंगे तो 9 बनेगा, तो ये उसी सीक्वेंस से बना है। अब 11 के लिए x 10 है, तो 11 के लिए 1 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 आगे आ गया, यानी कि i हो गया ये, तो 11 हो गया। अब 12 है, 12 के लिए x लिखा और 2 टाइम्स i। उसी तरह 13 के लिए 3 टाइम्स i। 14 के लिए क्या करेंगे, 4 टाइम्स i तो नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी आपको बताया मैंने कि वो रिपीट नहीं होता। तो आपको क्या करना है, 10 आपको पता है, 4 भी आपको पता है कैसे लिखते हैं, तो आप पहले 10 लिखेंगे और फिर उसमें 4 लिखेंगे। 10 आपका होता है x और 4 आपका होता है i v, तो यही आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए 15 है, 15 के लिए आपको 10 पता है, 10 होता है x और 5 क्या होता है v, तो इसी तरह से काउंटिंग बनती है। 16 के लिए x, फिर v एंड i, इस तरह से आप इसको रिपीट करेंगे। और ये 17, 18, 19 में आपको पता है 9 क्या होता है, 10 तो आपने लिख लिया, और 9 के लिए ix, देन 20 डबल x, फिर यही चीज़ अगेन रिपीट होगी। 20 है डबल x, तो 21 क्या होगा, डबल x i। तो इस तरह से काउंटिंग यहाँ पर रिपीट होगी, आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ 40 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपका सेम होगा। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आया कि यहाँ पे l आ गया, कोई टेंशन नहीं है, आप इसको 5 की तरह समझो। l क्या होता है, जब यहाँ पर 5 था तो उसमें एक कम किया था, तो यहाँ l 50 है, 50 में कितना कम करोगे 40 के लिए, 10, तो 10 आपने लिख दिया, तो एक्सेल बन गया। अब इसी एक्सेल को आपको आगे रिपीट करना है, एक्सेल आई हो गया 41, फिर एक्सेल यानी कि 40, और 2 के लिए 2 टाइम्स आई, और फिर आप इसको रिपीट करेंगे इसी तरह से 3 टाइम्स आए। अब 4 टाइम्स आप रिपीट नहीं करते, क्योंकि 4 आपको पता है क्या लिखते हैं, तो 4 को कैसे लिखते हैं हम, आई वी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आई वी। फिर 40 यानी कि एक्सेल, और फिर 5 के लिए वी। इसी चीज़ को आप रिपीट करते हुए काउंटिंग को कंप्लीट करेंगे। फिर अगेन यहाँ पर एल है, तो एल के बाद यानी कि 50 के बाद 51 करना है, 50 आपका एल ही रहेगा, और 51 के लिए आप उसमें क्या लगा देंगे, आई, तो ये एल आई हो जाएगा। 52 के लिए एल 2 टाइम्स आई, एल 3 टाइम्स आई, एल 4 आपको पता है कैसे लिखना है, आई वी। तो इसी तरह से आप इस काउंटिंग को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे एल एक्स में। नाउ एल एक्स 60 है, यानी कि एल मतलब 50 और एक्स मतलब 10।
50 + 10 60, तो 60 हो गया, तो 61 कैसे लिखेंगे, LXI यानी कि 61। तो इस तरह से आप इसको भी कंप्लीट करोगे। फिर यहाँ पर LX 2 टाइम्स कैसे हो गया, क्योंकि L 50 होता है और 2 टाइम्स 10 लिखेंगे तो यानी कि ये 70 बन गया, यहाँ पे 71। और इसी तरह से फिर आप इसको भी कंप्लीट करेंगे, 80 हो गया। अब यहाँ पर है L XXX यानी कि L 50 60 70 80। अब यहाँ पर ये 3 टाइम हो गया, 3 टाइम्स आपने लिखा तो आप इसको आगे इसको कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। इसी तरह से 81 82 83 इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ 90 के लिए डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि 100 जो है C होता है, तो C में कितना कम, 10 कम, और 10 क्या होता है, X, इसलिए इसको XC लिखते हैं। अब इसी तरह से आप इसको आगे लिखेंगे XC1 XC2 और इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे 99 तक। ओके, अब काउंटिंग कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, राइट इन रोमन न्यूमरल्स। 24 को कैसे लिखते हैं, तो 24 के लिए आपको पता होना चाहिए कि 20 को कैसे लिखते हैं। 10 + 10 20 होता है, तो 10 क्या होता है, X और फिर X, तो ये 20 होता है। और 4 को कैसे लिखते हैं, 4 के लिए लिखते हैं IV, बन गया 24। इसी तरह आपको आगे कंटिन्यू करना है। 36, अब 36 के लिए 30 को क्या लिखते हैं, 3 टाइम्स X, और 6 के लिए VI। नेक्स्ट दिया है 548। अब 500 आपको मैंने एक टेबल दिया था, आपको बोला था कि आपको उसको लर्न करना है। टेबल में के अकॉर्डिंग 500 को हम D लिखते हैं, तो 500 D होगा। 40 को क्या लिखते हैं इसमें हम, XL, तो XL। और फिर 8 को क्या लिखते हैं, V, और फिर 3 टाइम्स I। अब यहाँ है 847। अब देखिए 800 कैसे बनेगा, 500 आपको पता है क्या होता है, D। जैसे हम 8 बनाने के लिए क्या करते हैं, 8 के लिए हम V लिखते हैं और उसमें 3 टाइम्स I लगाते हैं। उसी तरह 800 बनाने के लिए हम 500 लिखेंगे और 3 टाइम्स क्या लिखना है, क्या इसमें ऐड हो रहा है 500 में, 100, 3 टाइम्स 100 ऐड हो रहा है, तो 100 को आपको 3 बार लिखना है, यानी कि C C C। उसके बाद 40 के लिए आप क्या लिखोगे, 40 कितना होता है, XL, और 7 क्या होता है, V, और 2 टाइम्स I। ये इस तरह से बनेगा, बस ध्यान से करने की ज़रूरत है, इजीली हो जाएगा आपसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। आपको इसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स यानी कि हम जो काउंटिंग लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, आपको उसी में से लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टाइम्स XI X। अब मैंने आपको क्या बताया था कि I जब भी किसी बड़े नंबर से पहले आ रहा है मीन्स वो माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स X का मतलब क्या है, 20, यानी कि हम 1 बाय 1 करते हैं। X होता है 10 प्लस X 10 प्लस, अब यहाँ IX लिखा है, I तो छोटा होता है और फिर उसके बाद बड़ा लिखा हुआ है, यानी कि ये 10 में से माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, ये 20 और ये 9, तो मतलब 29। नेक्स्ट है LXXVII। L क्या होता है, 50 प्लस 10 + 10 यानी कि 20, देन और ये कितना है, 7, तो ये हो गया 50 60 70 77। तो आपको इस तरह से इनको टोटलिंग करके करना है। फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। ये D होता है, D क्या होता है, 500 और X + X यानी कि 20, तो ये कितना हो गया, 520। यहाँ पर M है, M कितना होता है, 1000, M कितना होता है, 1000 प्लस C कितना होता है, 100 प्लस ये क्या है, 10 और 2 यानी कि 12, तो ये टोटल करेंगे हम इसको तो 1112 बनेगा। तो आप इसी तरह से इनको प्रैक्टिस करेंगे और ये टॉपिक अभी यहाँ कंप्लीट होता है।